बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम लगा। आज भी हम पाकिस्तान में हुकूमत की तश्कील के मराहिल, जिस पर पाकिस्तानी हुकूमत कदम ब कदम आगे बढ़ रही है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जिन हकायक की बात हम करने जा रहे हैं, जिन बातों पर हम अपना पर्दा उठाना चाह रहे हैं, वो बहुत अहम है। आज पाकिस्तान की तारीख में शरीफ खानदान का दूसरा वजीर आजम आया, जिसने मजमूई तौर पर 5वीं मरतबा हलफ उठाया। यानी पाकिस्तान की गुज़िश्ता 35 बरस की तारीख में 5वीं मरतबा शरीफ खानदान का राज हुकूमत पर आया। यानी तख्त इस्लामाबाद के वारिस हमारा शरीफ खानदान बना, जबकि एक मरतबा उन्हीं की पार्टी का जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने भी 1.5 साल के लिए हुकूमत की। आज कौमी असम्बली में इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम का इंतखाब हुआ। वजीर आजम के इंतखाब के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के जो उम्मीदवार थे, वो जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ थे, जिन्हें नवाज शरीफ ने नॉमिनेट किया था 3 दिन कबल वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर। और उसके बाद जो हिज़्ब इख्तिलाफ या PTI या आज़ाद उम्मीदवार या पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब गौहर अयूब साहब के साहबजादे हैं, और गौहर अयूब जनाब जनरल मोहम्मद अयूब के साहबजादे हैं, फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब साहब के साहबजादे हैं। इस तरह एक दो जो मुकाबले थे, दोनों किसी न किसी तरीके से उनका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से रहा। शरीफ खानदान जिसे इस्टेब्लिशमेंट लाई, और शहबाज शरीफ साहब तो बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आंख का तारा रहे हैं गुज़िश्ता 30 बरस। यानी जब भी हुकूमत आई, खा वो पंजाब में आई हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, या विफाक में आई हो, इस पूरे अरसे में अगर एक भाई ने मज़ाहिमत का किरदार अदा किया, मज़ाहिमती किरदार अदा किया, तो दूसरा भाई शहबाज शरीफ वो इस्टेब्लिशमेंट का ही मोहरा रहा, इस्टेब्लिशमेंट का पसंदीदा तरीन उम्मीदवार रहा। आज उन्हें 201 वोट मिले और 91 वोट मिले उमर अयूब को। जबकि अगर हम ये देखें कि आज भी जो अहम तरीन बात और अहम तरीन मसला ज़ेर गौर आया और उस पर गुफ्तगू हुई, वो ये थी कि फार्म 47, यानी हमारी तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि फार्म 47 का जो शख्स है वो पाकिस्तान का वजीर आजम बना। हालांकि अगर हम फार्म 45 के तहत देखें तो वो अपना इलेक्शन हार चुके हैं, अपने हल्के से हार चुके हैं। ना सिर्फ वो खुद हार चुके हैं, बल्कि उनके बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा, वो भी फॉर्म 47 ही की पैदावार हैं। फॉर्म 45 के तहत वो हार चुकी हैं। अब लोग जो हैं, लोगों ने उंगलियां उठाना शुरू कर दी, और हमारा भी यही नारा है, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता इंतखाबात हुए हैं, उनको मुनसिफाना बनाने के लिए आपको फॉर्म 45 ही का दुरुस्त इस्तेमाल करना है। फॉर्म 45 ने जो कुछ कहा, आप उसे रिफ्लेक्ट कर दीजिए। पाकिस्तानी इंतखाबात तो कराची बोर्ड ऑफिस के इंटर के इम्तिहानात हो गए हैं। जिस तरह के बच्चों ने एग्जाम में जो कुछ दिया, लिखा, उसका जवाब उन्हें किसी को 50 नंबरों से फेल कर दिया गया, किसी को 10 नंबर से फेल कर दिया गया, और कोई बच्चा जिसने मैट्रिक में 92% नंबर हासिल किए थे, वो इंटर में 45% पर चला गया। इस तरह यही वो फॉर्म 45 का, ये शायद वो रिहर्सल थी, कराची बोर्ड की जो रिहर्सल थी, वो पाकिस्तान के आम इंतखाबात के दौरान पूरी तरह इंप्लीमेंट की गई, अपनाई गई। अब धांधली ज़दा हुकूमत, ये सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि ये धांधली ज़दा हुकूमत जो है उसे चलने नहीं दिया जाएगा। और जो हमारे उम्मीदवार थे उमर अयूब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा फॉर्म 47 वालों को हम हुकूमत नहीं करने देंगे, हमें फॉर्म 45 के तहत हमारी हुकूमत वापस कर। गुफ्तगू में कहा था कि ये जो अहम तरीन गुफ्तगू हमारी हुई है और अहम तरीन मामलात हुए हैं, और इसमें हम गुज़िश्ता 2 माह से यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात गैर जानिबदार तरीन, गैर शफाफ तरीन और जानिबदार तरीन होंगे। गैर जानिबदार नहीं, माजरत चाहता हूं, गैर जानिबदार नहीं बल्कि जानिबदार तरीन, गैर शफाफ तरीन और गैर मुनसिफाना तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं।
یہ ہم نے الیکشن سے پہلے اپنے تمام پروگراموں میں کہا، جب بھی کہا یہی کہا، اور وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ الیکشنز دھاندلی زدہ تھے اور انتہائی دھاندلی زدہ تھے، کیونکہ ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں، جو ہمارے انداتا ہیں، جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں جنہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے نام سے پکارتے ہیں، انہوں نے یہ کام جو 75 برسوں سے کر رہے تھے اس مرتبہ بھی بالکل اسی طرح کیا، لیکن شاید وہ لوگ یہ بات بھول گئے کہ یہ ٹیکنالوجی اور نوجوان کا دور ہے، اور نوجوان نے جس طرح اس الیکشن میں حصہ لیا، یہ پی ٹی آئی کا کمال نہیں ہے، یہ پاکستان کی اس یوتھ نوجوان کا کمال ہے جنہوں نے 100 کے قریب انتخابی نشانات میں سے اور ملتے جلتے انتخابی نشانات میں سے اپنی پسند کا انتخابی نشان ڈھونڈا اور اس پر مہر لگائی اور پاکستان تحریک انصاف کو سرخرو کیا۔ اب بھی وقت ہے کہ ہمارے طاقتور حلقے، باشعور حلقے، جو ہمارے علاقوں میں، مختلف علاقوں میں اٹھنے والی آوازیں ہیں، انہیں سنیں، نہ صرف سنیں بلکہ غور سے سنیں، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے، اس پر عمل درآمد کے لیے، پاکستان کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اپنی کوششیں کریں اور اس پر عمل کریں، تاکہ ہمارا مستقبل، ہمارے نوجوان کا مستقبل، ہمارے ملک کا مستقبل تابناک ہو، روشن ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔